हेलो एवरीवन। 162 का अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे द स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग विक्टिम, अक्यूज्ड, विटनेस नीड नॉट टू बी साइंड, अगर वो ओरल में है या राइटिंग में है। ये सारी चीज़ें देखी हमने। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, ये ऑल दीज थिंग्स वी सॉ. Today what we are going to see is the second part of 162, which is more about interpretation of interpretation of statute. और उसके कुछ tools होते हैं, वो जैसे लिखा है provided या save as otherwise provided, है ना, या फिर लिखा है provided that, या फिर लिखा है nothing in this particular section shall deem to limit. तो इनका क्या पर्पस है और हम इसको बड़े डिटेल में देखने वाले हैं. तो आज का वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट का होने वाला है, राइट. तो हमें यहाँ से पढ़ना था सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड एट. तो अब यहाँ पर जहाँ लिखा ना सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनके अलावा 162 का कोई रूल नहीं है, ठीक है. इट इज़ ऑफ नो पर्पस एट ऑल. तो अब इसको हम पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट. अब यहाँ देखिए ज़रा, ये जो वर्ड है ना प्रोवाइडेड दैट, इट इज़ अ प्रोवाइजो. अब पहले इसको समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एक प्रोवाइजो और ये इसके ये वाला लिखा है जो नथिंग इन दिस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेविंग क्लॉज. ये अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी पर्टिकुलर लॉ का कोई भी वेर एक्ट आपको समझ में आ जाएगा. ओके इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by prosecution. अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसमें क्या मतलब है with the permission of court by prosecution? What does it mean? It simply means that देखो, अगर जो अक्यूज्ड है या डिफेंस है वो तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर ही सकता है ना. अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को जो डिफेंस काउंसिल है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कभी भी कर सकता है. बट अगर कोर्ट की परमिशन हो तो प्रोसिक्यूशन भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है. और ये किन केसेस में करेगा, अगर थोड़ा सा भी आप सोचो तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो गया. जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, हमने पढ़ा है 137 में प्रोसिक्यूशन क्रॉस एग्जामिन तो नहीं कर सकता है, बट ही कैन आस्क क्वेश्चंस इन द नेचर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो चीज़ बनी रहे, वो जूरिस्प्रूडेंस बना रहे, है ना, इसलिए उन्होंने लिखा है इन द नेचर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. तो अगर कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है, ठीक है, विच इज़ इन राइटिंग, then in that case on that basis contradiction can happen by both, by defense counsel तो कर ही सकता है, डिफेंस तो कर ही सकता है, accused तो कर ही सकता है, बट prosecution भी कर सकता है. किस केस में? only when the witness turns hostile, ठीक है. और कॉन्ट्रडिक्शन का क्या दिया हुआ है 145 में, जो 145 देता है कि भाई अगर प्रीवियसली रिटन स्टेटमेंट है तो अगर आपको क्रॉस एग्जामिन करना है तो आप कर सकते हो, पर कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो आपको वो मैटर जो जिस पे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो वो आपको दिखाना पड़ेगा विटनेस को. ओके, सो एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 162 में दिया हुआ बयान कॉन्ट्रडिक्शन, हमने पता, मैंने आपको इनिशियली बोला था कि सिर्फ 3 चीज़ों के लिए काम में आता है 162 का स्टेटमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन, डाइंग डिक्लेरेशन और डिस्कवरी स्टेटमेंट. तो अभी हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ये यूज़ हो सकता है. और यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे तो इन्होंने प्रोसिक्यूशन लिख दिया, भाई प्रोसिक्यूशन कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? वो उन केसेस में करेगा जहाँ पर विटनेस हॉस्टाइल हो गया. ओके, नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, और आप देखिएगा कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइडेड दैट लिखा है, यहाँ पे इन्होंने नथिंग इन दिस सेक्शन लिखा है ना. 2 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1. मतलब डाइंग डिक्लेरेशन और 27 जो है, जो भी 162 में लिखा है, इट इज़ नॉट लिमिटिंग और क्या बोलते हैं, इट शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 32 एंड 27. एक अलग ही पावर दे दी है. अब
मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे प्रोवाइडेड और यहाँ पे नथिंग क्यों लिखा है, इसको प्रोवाइजो और इसको सेविंग क्लॉज क्यों दिया है। अब अगर आपको पता हो, सिंपल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जो प्रोवाइजोस होते हैं उसको हमेशा लिमिटेड इंटरप्रिटेशन दी जाती है, उसको आप बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, और उसका पर्पस भी होता है। अगर मेन रूल है और मेन रूल का जो प्रोवाइजो है विच इज़ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन बट नॉट रियली एन एक्सेप्शन, वो मेन रूल से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए आपको प्रोवाइजोस को हमेशा आपको एक लिमिटेड एंगल से ही देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप प्रोवाइजो देखो, ये सेविंग क्लॉज देखोगे ना, सेविंग क्लॉज में क्या बोल दिया, 32 और 227 162 के बहुत परे, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय वॉट एवर 162 इज सेइंग। क्यों? क्योंकि उनको इंडियन एविडेंस एक्ट की इज्जत करनी है, वरना जो 27 है जिसमें प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट होता है ना, और जो डिस्कवरी स्टेटमेंट होता है वो तो कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल भी हो जाता है। तो भाई कन्फेशनल में तो चलो प्रोवाइडेड दैट में 25, 26, 24 आ गया, जो देवमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बोला था, बट नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट वो तो 162 पे ही लगेगा ना, तो इसलिए उसको अपरंपार प्रोटेक्शन दे रखी है। बट इसको इतना लिमिटेड प्रोटेक्शन क्यों? प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट हुआ है, मतलब भाई अब अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से देखें तो इसका मतलब लिमिटेड इंटरप्रिटेशन दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो प्रीवियसली रिटन स्टेटमेंट है, यू नो दिस स्टेटमेंट, दिस कुड बी, आई मीन आइडियली अगर हम देखा जाए तो कोरॉबरेशन, रिफ्रेशिंग मेमोरी और भी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको बाकी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करने लग गए, फॉर एग्जांपल कोरॉबरेशन, पुलिस क्या कोशिश करेगी, आई मीन आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट दिस इज़ द फियर जनरली लॉ बनाते टाइम, यू नो लेजिस्लेटर्स के दिमाग में, कि पुलिस कोशिश करेगी कि भाई पहले से ही स्टेटमेंट लिखवा लो इसका, है ना, क्योंकि कोरॉबरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, बाद में कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगा ये। या फिर जो पार्टी है वो अपने पक्ष को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या कोई विटनेस अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहले से लिख लेगा अपना वर्जन, तो वो स्पॉन्टेनिटी ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन 145 को बहुत ही लिमिटेड स्कोप दिया गया है ना, और इसीलिए क्योंकि मतलब 145 में 162 को लिमिटेड स्कोप दिया है, और इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है प्रोवाइडेड। और क्योंकि 32 और 27 में पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, उसमें कोई एक पार्ट नहीं लिया गया, क्योंकि 145 में कोरॉबरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन दोनों की बात करी गई है, राइट, आई मीन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन की बात करी गई है, नॉट कोरॉबरेशन। बट अगर आप और प्रोविजंस में देखो तो कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट, पर यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, इसलिए एक सेविंग क्लॉज यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोलता है, omission to state a fact or circumstances in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant। अब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड यूज़ हुआ है ना, कि जो प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। अब मान लो मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने 162 के स्टेटमेंट में नहीं बोली है ना, जैसे मैंने अपने 162 के बयान में बोला कि ए, बी और सी ने मुझे मारा, और मैं कोर्ट में आके बोल रही ए और बी ने मारा। अब ये मटेरियल ओमिशन है कि नहीं है? अब वकील आ जाएंगे कि नहीं सर, ओमिशन वाली तो बात ही नहीं बोली ना, इसलिए 162 लगेगा। 162 कोरॉबरेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, या फिर 162 के एम्बिट से बाहर है ये, क्योंकि ये कोरॉबरेशन वर्ड यूज़ किया गया है, सॉरी क्या कहते हैं, ओमिशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो इसीलिए उस दुविधा को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि इवन इफ देयर इज अ मटीरियल ओमिशन विल अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, बट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है सिग्निफिकेंट। इट हैज़ टू बी अ मटीरियल ओमिशन, है ना। छोटा मोटा ओमिशन हो गया उसको नहीं मानेंगे। अब छोटा मोटा क्या, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट, and otherwise relevant having regard to context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in particular context shall be a question of fact। कहने का मतलब क्या है कि ये हर एक डिफरेंट केस डिसाइड करेगा whether there is a material omission or not।